कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह टॉप 10 कमोडिटीज के साथ शुरुआत कर लेते हैं। किस तरह की चाल दिख रही है एग्री मार्केट में जीरे के साथ शुरुआत करेंगे। जीरा कल 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ था। अच्छी खरीदारी लोअर लेवल पे। हालांकि जिस तरह की बारिश की चाल है, जिस तरह के मानसून देखने को मिल रहे हैं देश भर में, इससे ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो रही है, तो घरेलू डिमांड पर इसका काफी असर हुआ है। इस वजह से जीरे की चाल थोड़ी कमजोर जरूर दिख रही थी, लेकिन अब लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है। कल 2.5% की तेजी दिखी और आज देखें तो आज बिल्कुल सपाट, लेकिन अभी भी 26,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है। धनिया बिल्कुल दायरे में कारोबार फंसा हुआ है। पिछले कई महीने से देखें तो 400 रुपए के दायरे में ही धनिया का वायदा घूम रहा है, क्योंकि स्टॉकिस्ट और किसान दोनों के पास माल पिछले साल का भी ज्यादा है। इस बार भले ही उत्पादन कम था, लेकिन डिमांड उस तरह की अभी तक निकल कर नहीं आ रही है। हल्दी पर लगातार दबाव है। कल भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट दिखी थी। आज देखें तो आज भी हल्की नरमी ही यहां पर दिख रही है। 15,700 के आसपास हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम में लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत खरीदारी यहां पे लौटी है। आज अगर देखें तो 10,700 के ऊपर ग्वारगम का वायदा और 5,450 के ऊपर ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। आधे % की तेजी दोनों ही काउंटर में दिख रही है। लेकिन कैस्टर कल बिल्कुल सपाट बंद हुआ था अच्छी तेजी के बाद। आज दायरे में है 6,185 यानी 6200 के आसपास ही भाव है, लेकिन हाजिर में डिमांड अच्छी है। क्रूड सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो यहां पर गिरावट अब बढ़ने लगी है। अब फिसल कर ये 900 रुपए तक आ चुका है। कपास की बात करें तो यहां पर लगातार दबाव है। 900 रुपए के आसपास कपास का वायदा ट्रेड कर रहा है। वहीं कपास खली बात करें तो यहां पर अब गिरावट बढ़ती जा रही है। 2850 रुपए तक गिरकर आ चुका है। कल 2% की गिरावट, आज हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है। आखिरी काउंटर मेंथा का है, एमसीएक्स का काउंटर है। यहां पर आज आधे % की तेजी दिख रही है। 965 रुपए के ऊपर यहां पर कारोबार हो रहा है। अब हमारे साथ मनोज जी है पृथ्वी फिनमार्ट से। मनोज जी, सबसे पहले जीरे में बताइए, कल जो तेजी दिखी थी वो आज कंटिन्यू होगी क्या? क्योंकि शुरुआती कारोबार में तो हल्की नरमी दिख रही है। आगे क्या होगा दिन के दौरान, क्या सलाह है? नमस्कार विश्वमोहन जी। बिल्कुल नमस्कार जैसा कि सर। आपने बताया कि यहाँ पे काफी गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, और जिस तरह से जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, स्पेशली गुजरात, वहां पे जो हैवी रेनफॉल हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है, इसलिए हमने एक रिकवरी बनते हुए देखी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बड़ी यहाँ पे सस्टेनेबल रहेगी। ऊपर में कहीं भी 27,200-300 के स्तर अगर मिलते हैं तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कीमत आने वाले समय में फिर एक बार दबाव जो है वो बन सकता है। तो 27,200-300 के आसपास के स्तर पर लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रही। में मुनाफा वसूलने की सलाह मनोज जी की तरफ से आ रही है। फिर से दबाव बन सकता है। हल्दी और धनिया, इन दोनों काउंटर में बताइए क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आगे दिख रही है आपको? हल्दी में भी ऊपरी स्तर पे हम देख रहे हैं कि ये वो सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं 16,650 जो एक मजबूत रेजिस्टेंस बना था हल्दी में, वो अभी भी बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर कहीं भी बढ़त आती है 16,100-200 के आसपास, तो फिर एक बार शॉर्ट की जो पोजीशन है वो बना सकते हैं 16,550 के स्टॉप लॉस से। नीचे में हमारा मानना है कि 15,550 तक के स्तर हल्दी में देखने को मिल सकते हैं। धनिया में कंसोलिडेशन देखने को मिला है, तो इसमें एक थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं कि पुल बैक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 7,180 के स्तर अगर धनिया में मिलते हैं दिन के सत्र में, तो वहां पे बाय करें। अगस्त का वायदा 7,120 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 7,300, 7,320 ये लक्ष्य यहाँ पे रखे जा सकते हैं। ओके। ग्वारसीड ग्वारगम कल आधे % की तेजी दिखी, आज भी उसी आसपास में हल्की तेजी दिख रही है। क्या करना चाहिए अब? कुछ और तेजी की उम्मीद यहां पे करें दिन के दौरान? हो सकता है, क्योंकि एक दायरा जो कल भी मैंने बताया था आपके साथ शो में कि 5,350 से 5,550, 5,600 ये ग्वारसीड में दायरा बना हुआ है, और हम देख रहे हैं कि 5,350 स्ट्रांगली जो है सपोर्ट्स होल्ड हो रहे हैं, लेकिन 5,600 के ऊपर भी कीमतें सस्टेन नहीं हो रही है। तो हो सकता है ऊपर के रेजिस्टेंस फिर एक बार ये काउंटर टेस्ट करता हुआ नजर आए। वहीं ग्वारगम की अगर बात करें तो यहाँ भी 10,950, 11,000 ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो फिर एक बार टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। नीचे में 10,500 अच्छा सपोर्ट है। तो जो बढ़त है वो थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है दिन के सत्र के दरमियान, लेकिन ऊपरी स्तरों पर यहाँ भी मुनाफा वसूली ही करने की सलाह रहेगी। कपास खली अब ये काफी तेजी से कमजोर होता जा रहा है, क्या करना चाहिए आगे? क्या फिर से गिरावट बढ़ेगी या मौका आ रहा है फिर से एंट्री का? यहाँ पे निचले स्तरों पे एंट्री का एक मौका है। जब ये 3100 के आसपास था तो हमने आपके शो में बताया था कि यहाँ पे अब मुनाफा वसूली करना चाहिए, एक प्रेशर बन सकता है ऊपरी लेवल्स पे, और हमने देखा है कि वहां से एक अच्छा हेल्दी करेक्शन लगभग 250 रुपए का इस काउंटर में देखने को मिला है। लोअर लेवल्स में यहाँ पे 2840 एक अच्छे सपोर्ट जो है टेक्निकली बन रहे हैं इस काउंटर में।
तो कॉटन सीड ऑयल केक का जो अगस्त वायदा आज दिन के सत्र में 2840 के स्तर पर बाय करना चाहिए। 2810 का स्टॉप लॉस लगाए, 2900 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। कल की भारी गिरावट के बाद आज सोने में थोड़ी खरीदारी दिख रही है, 67,800 के आसपास सोना, लेकिन चांदी आज भी हल्की गिरावट यहां पे दिख रही। कल तो भारी गिरावट दोनों में दिखी थी। अब क्या करना चाहिए? क्या कुछ खरीदारी बन रही है या अभी भी डाउनसाइड की संभावना बनी हुई है? अभी भी कोई बड़े ट्रिगर नहीं है तेजी के। हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग आज मार्केट में थोड़ी बनती हुई नजर आई है, क्योंकि कल हमने देखा था कि यूएस जीडीपी के नंबर्स काफी अच्छे थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक रिकवरी आई थी निचले स्तरों से, तो उसी के चलते यहाँ पे आज थोड़ा सुधार बाजारों में देखने को मिल रहा है। और गोल्ड हम देख रहे हैं कि जो डॉलर इंडेक्स में नरमी आई है उसका सपोर्ट है, तो हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिल रही है। तो कोई बड़ी तेजी की अभी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए जब तक कि यहाँ पे कोई बड़ा ट्रिगर जो है वो यूएस फेड की तरफ से निकल करके नहीं आता है। लेकिन दिन के सत्र में अगर किसी को रणनीति बनानी है सोना या चांदी में, तो चांदी यहाँ पे प्रेफर्ड बेट रहेगा 80,800 के आसपास, क्योंकि टेक्निकली भी ये काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है और इंटरनेशनल मार्केट में भी 27.70 डॉलर एक अहम सपोर्ट है, तो वो रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है काउंटर। 80,800 के स्तर पे बाय करें दिन के सत्र में, और स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए 80,150 का स्टॉप लॉस लगाएं। 82,000 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। ओके, तो चांदी में 82,000 के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। शुक्रिया मनोज जी, वक्त निकाला आपने, एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर अपनी राय दे दी। चलिए